नमस्कार। आज पॉलिटिकल पांडे में मैं खुलासा करने जा रहा हूं इंडियन चाइनीज़ फूड, कलकत्ता और कलकत्ता की पॉलिटिक्स का। तो ये जो हम आप देख रहे हैं थाली में सजा हुआ है, चाउमीन है, चिली पनीर है, मोमोज़ हैं। तो इनके बारे में बात करना चाहूँ कि ये इंडियन चाइनीज़ फूड जो हम खाते हैं आज हमारी गलियों के बाहर रहता है, इसकी ओरिजिन क्या है? इसकी ओरिजिन है कोलकाता। जी हाँ, 17वीं शताब्दी में कोलकाता चाइनीज़ ट्रेडर्स पहुंचे थे। सबसे ज़्यादा जो है डेंटिस्ट के रूप में, कारपेंटर के रूप में, कुछ छोटी छोटी फैक्ट्रियों के रूप में जिसमें जूता बनाते थे, जूते के साथ पंखे, छाते, इस तरह की चीज़ें वो बनाते थे। ये चलना शुरू हुआ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख्याति मिली वो मिली चाइनीज़ फूड को, जो इंडियन स्टाइल में बना, क्योंकि वो तो चाइना से यहाँ आ गए थे और उन्हें इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते थे। तो उसके लिए इन्होंने जो लोकल इंग्रेडिएंट्स थे, मसाले और तेल और स्पाइसेस, उनको मिला के चाइनीज़ फूड बनाना शुरू किया। और भारतीय मसालों की तो धूम आप जानते हैं दुनिया भर में है। अब इसके बाद क्या हुआ कि चाइनीज़ फूड जो है, चाइना टाउन पूरा जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जब चाइना टाउन वहाँ बना, कलकत्ता में 2 चाइना टाउन है वहाँ पे, तो उस फूड ने इंडियंस लोगों को बहुत आकर्षित किया। और आज भी जब आप जाएंगे तो माछ भात तो मिलता ही है कलकत्ता की गलियों में आपको। बहुत मशहूर छोटे छोटे दुकानों में मशहूर दुकानें हैं, पुरानी दुकानें हैं, 50 साल 100 साल पुरानी दुकानें, जहाँ चाइनीज़ ऑथेंटिक इंडियन चाइनीज़ फूड आपको खाने को मिलेगा। कलकत्ता से अगर आप बाहर हैं, दिल्ली में हैं, तो आप CR पार्क में जाइए, वहाँ भी ओरिजिनल कोलकाता चाइनीज़ फूड की जो है वो बाहर है, आप खा सकते हैं, लेके एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए कि जब वो यहाँ आ गए और यहाँ के कल्चर, यहाँ के फूड, यहाँ के मसालों को उन्होंने आत्मसात किया, तो साथ ही यहाँ के परंपराओं को भी सीखा। उसमें जो है उन्होंने काली जी को भी अपनाया। जी हाँ, जो है वो चाइना टाउन में जो काली माता का मंदिर है, उसके पुजारी भी चाइनीज़ हैं और बहुत ही कई दशकों से वहाँ पे काली माता की पूजा होती है। और उन्हें भोग में क्या चढ़ता है? नूडल्स। जी हाँ, नूडल्स, राइस, ये सब चीज़ें पड़ती हैं। और एक और चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही यूनिक है। आपके घरों में चीनी आती है, और चीनी कहते ही हम समझते हैं सफ़ेद शक्कर। अब इस चीनी का नाम चीनी कैसे पड़ा? तो वाकई में जो ये कहानी है ये है कि चीनी जो है ये चाइनीज़ ही है बेसिकली। हुआ क्या कि मिलें आई, गन्ना की मिलें आई, जिसमें जो है वो सफ़ेद शक्कर बनाने की परंपरा शुरू हुई। अब इन मिलों को चलाने वाले थे चाइनीज़, टेक्नोलॉजी वहाँ की थी, तो इनको कहा गया चाइनीज़ मिल, इंग्लिश में, हिंदी में चीनी मिल। और जो वहाँ प्रोडक्ट बना उसको नाम दे दिया गया चीनी। तो वास्तव में जो चीनी है वो चाइनीज़ ही है। तो ये 2 ट्रिविया आपने जान लिया। अब कलकत्ता पे आते हैं कि कलकत्ता की पॉलिटिक्स। तो कलकत्ता की पॉलिटिक्स में चाइनीज़ जो है वोटर्स हैं वहाँ, लोग जो कई सदियों मतलब सदियों से रह रहे हैं वहाँ पे, दशकों से रह रहे हैं, उनके फैमिलीज़ हैं, उनकी पीढ़ियाँ यहाँ पे पली बड़ी हैं, वो वोटर्स हैं और अपनी राजनीति में वो अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन उतने डोमिनेटिंग इस तरीके से नहीं है वहाँ पे। लेकिन चाइनीज़ फूड तो भाई आप देखें देश भर में डोमिनेटिंग है। समोसे के हर रेहड़ी के बगल में मोमोज़ की रेहड़ी आपको एक दिखी जाएगी देश भर में। तो अब आते हैं जरा कलकत्ता में आते हैं। कलकत्ता की राजनीति, वेस्ट बंगाल की राजनीति की बात कर लेते हैं। चूँकि पॉलिटिकल पांडे पे आप हैं तो पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत बात तो ज़रूरी है। कलकत्ता में आज पहला वोट पड़ गया। तो कलकत्ता में तो बोलते हैं वोट होएगा छे, फर्स्ट वोट होएगा छे। और जैसा कि कलकत्ता हमेशा से आगे निकल के वोट देता आया है, मैं जब कलकत्ता में सन 2003 से पत्रकारिता करता था तो वहाँ भी मैं देखता था कि जो उनका वोटिंग परसेंटेज होता था वो हमेशा जो है वो 70-80%, 85% ऐसे रहता था। और अभी जो है शाम 5 बजे तक 27 तारीख को भी 80% वोट कोलकाता में, और आसाम की बात करें तो वहाँ 72% वोट पड़ चुके थे। तो 6 बजे तक ये 85% के करीब जो मेरा अंदाज़ा है वो हो जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से आचार संहिता है तो मैं ज़्यादा कुछ बयान नहीं दे सकता, लेकिन दीदी और मोदी इन दोनों की लड़ाई बहुत ही तगड़ी वहाँ चल रही है कलकत्ता में और पूरे वेस्ट बंगाल में। और इसका असर जो है वो आसाम पड़ोस का राज्य है और वहाँ भी है। काफ़ी मशक्क़त की है बीजेपी ने वहाँ पे। TMC के कई सारे नेताओं को अपनी पार्टी में लेके आए हैं और जो TMC के लोग हैं, जो दीदी हैं, उनकी ओर से लगातार बयान आ रहे हैं। बाहरी और भीतरी का एक जो मुद्दा वहाँ बनाया गया है। तो बहरहाल राजनीति चलती रहती है। आप थोड़ा सा चाइनीज़ फूड का मज़ा लीजिए, कलकत्ता को याद करिए, क्योंकि अगर कलकत्ता नहीं होता, इंडियन चाइनीज़ फूड की ओरिजिन नहीं होती और हम आज चाउमीन और मंचूरियन नहीं खा रहे होते।
चिली पनीर है मेरे पास, तो नहीं खा रहे होते। तो अब आप ये देखिए कि इसको लेके बस मैं इतना कहूँगा कि अगर आप कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में हैं, आपके इलाके में अगर वोटिंग है, तो राजनीतिक रूप से आप परिपक्व तो होंगे ही, आप कलकत्ता में हैं तो मेरा बस ये निवेदन है कि वोट देने जरूर जाइएगा। जो भी आपका विचारधारा है, जो आपको अच्छा लगता है, उस पर वोटिंग करिए। और मैं ये बस यही कहूँगा कि राजनीति की जो खटास है, जो कड़वाहट है, जो जहर फैलाया जा रहा है, चाहे वो किसी की ओर से हो, उसको आप प्रेशर मत दीजिए, उसको उफन्ने मत दीजिए, अफवाहों से दूर रहिए। चाइनीज़ फूड ऑथेंटिक इंडियन है, इसलिए खाइए। इसमें चाइनीज़ का कोई ज़्यादा मेल मिलावट नहीं है। ये बाकायदे मसाले और सारी चीज़ें, ये चाइनीज़ जो है वो आए थे और उन्हें भारतीय मसालों से लेके बनाया है यहाँ पे। तो आप इसका आनंद लीजिए बिना किसी भेदभाव के। और पॉलिटिकल पांडे देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ सवाल हो, सवाल पूछिए मुझसे, और कलकत्ता के ऊपर आप कुछ और जानना चाहते हो तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ।